जैसा कि दोस्तों हम सभी टाइप्स ऑफ स्टेम टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि जो स्टेम है उनको 3 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। पहला जो क्राइटेरिया था वो था ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ के अकॉर्डिंग जो स्टेम थे उन्हें डिवाइड किया गया था एनुअल, पेरेनियल और बाईएनियल्स में। वही हम बात करें अगले क्राइटेरिया की जो कि था ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, और इसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया था हर्ब, श्रब और ट्री में। तो इन दोनों क्राइटेरिया के आधार पर जो स्टेम को क्लासिफाई किया गया था उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम थर्ड क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे और हमारा जो थर्ड क्राइटेरिया है स्टेम को क्लासिफाई करने का वो है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो स्टेम के पोजीशन से सेंस है कि जो स्टेम है वो कहाँ पर पाया जा रहा है, वो एरियल है, अंडरग्राउंड है या फिर सब एरियल है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो स्टेम 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है अंडरग्राउंड, सेकंड है सब एरियल और थर्ड है एरियल। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में। द स्टेम दैट ग्रो इनसाइड द सॉइल इज़ नोन एज अंडरग्राउंड स्टेम, यानी कि ऐसे तने जो कि भूमि के अंदर उगते हैं या फिर ग्रो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। इसका एग्जाम्पल जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है पोटैटो। अगला टाइप्स है सब एरियल स्टेम। द स्टेम विच पार्शियल रिमेन इनसाइड द सॉइल एंड पार्शियल एबव दैट इज़ इन द एयर इज़ नोन एज सब एरियल स्टेम, यानी कि ऐसे तने जो कि कुछ भाग उनका भूमि के अंदर हो और कुछ भाग भूमि के बाहर हो यानी कि वायु में हो, ऐसे स्टेम को हम बोलते हैं सब एरियल स्टेम। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है साइनोडान यानी कि दूब घास। तो आप सभी ने दूब घास ज़रूर देखा होगा। तो दूब घास में आप देखते हैं कि इसका कुछ भाग जो होता है भूमि के अंदर होता है और कुछ भाग जो होता है बाहर की ओर होता है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है सब एरियल स्टेम का। अब चलते हैं अगले टाइप की ओर जो कि है एरियल स्टेम। द स्टेम विच इंटायरली रिमेन इन द एयर दैट्स मीन्स आउटसाइड द सॉइल और वाटर इज़ नोन एज एरियल स्टेम, यानी कि ऐसे तने जो कि पूरी तरह से वायु में, कहने का मतलब है कि सॉइल के बाहर या फिर वाटर के बाहर पाए जाते हैं, ऐसे स्टेम को हम बोलते हैं एरियल स्टेम। इसका एग्जांपल है ग्रेप्स। तो इसके अलावा भी जितने भी आप मैक्सिमम प्लांट देखते हैं वे सभी प्लांट एरियल स्टेम ही हैं। अगर नेचर के अकॉर्डिंग अगर हम स्टेम को डिवाइड करें या फिर क्लासिफाई करें तो नेचर के अकॉर्डिंग जो स्टेम होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग स्टेम, सेकंड है वीक स्टेम और थर्ड है अंडरग्राउंड स्टेम। तो जैसा कि इनके नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग स्टेम होंगे इनके जो स्टेम होंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे और जो वीक स्टेम है इनके जो स्टेम होंगे वो वीक होंगे और जो थर्ड है वो अंडरग्राउंड होगा यानी कि सॉइल के अंदर पाया जाएगा। अब यदि हम बात करें स्ट्रॉन्ग स्टेम की तो इन्हें फर्दर क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहला है इसमें काउडेक्स। तो काउडेक्स क्या होते हैं? ये ऐसे स्टेम होते हैं जिनमें कि ब्रांच नहीं पाया जाता है, यानी कि ये अनब्रांच होते हैं और इसी के साथ साथ इनका जो स्टेम होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कॉकस यानी कि नारियल की। तो आप सभी ने देखा होगा कि जो नारियल के प्लांट होते हैं उनके जो स्टेम होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और सीधे होते हैं और इनका जो शेप आपको देखने को मिलेगा वो सिलेंड्रिकल होता है और इसमें आपको ब्रांच देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ टॉप पर ही आपको अलग अलग फॉर्म में पत्तियां देखने को मिलेंगी। आइए चलते हैं स्ट्रॉन्ग स्टेम के अगले टाइप की ओर जो कि है कल्म। तो जो कल्म टाइप के स्टेम होते हैं इनमें जो स्टेम होता है वो इरेक्ट होता है यानी कि ऊपर की ओर बढ़ता है और ये नोड और इंटर नोड में डिवाइड होता है। तो नोड और इंटर नोड क्या होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। तो नोड उसे कहते हैं जहाँ पर ब्रांचेस निकलते हैं और 2 नोड के बीच जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटर नोड। तो जो कल्म टाइप के स्टेम होते हैं वो हालो होते हैं यानी कि अंदर से खोखले होते हैं। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है बम्बू, जिसे लोकल लैंग्वेज में आप सभी बांस के नाम से जानते होंगे। तो आपने बांस देखा होगा जो कि अंदर से खोखला होता है और उसमें ढेर सारे आपको नोड और इंटर नोड देखने को मिलेंगे। चलते हैं स्ट्रॉन्ग स्टेम के अगले टाइप की ओर जो कि है एक्सकरेंट। तो इसमें जो स्टेम होता है वो कंटिन्यूअस ग्रो करता जाता है, यानी कि इनमें जो मेन एक्सिस है वो लगातार बढ़ता जाता है और इससे नीचे की ओर जो साइड ब्रांचेस या फिर कह सकते हैं जो लेटरल ब्रांचेस है वो भी निकलते रहते हैं।
तो ऊपर की तरफ जो ब्रांचेस होती हैं वो छोटी होती हैं और नीचे की तरफ जो लेटरल ब्रांचेस होते हैं वो बड़ी होती हैं, जिसके कारण ये एक तरह से कोनिकल शेप बना लेता है। और इस तरह का जो स्टेम होता है इसको हम बोलते हैं एक्सकरेंट। इसका एग्जांपल है कैजुराइना। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कैजुराइना का प्लांट। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो लेटरल ब्रांचेस हैं नीचे वाले वो फैले हुए हैं, मतलब चौड़े हैं, और ऊपर की जाते हुए जो लेटरल ब्रांचेस हैं वो कम है। तो जैसे जैसे मेन एक्सिस बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर की ओर ब्रांचेस क्या हैं, छोटे होते जाते हैं। चलते हैं फोर्थ टाइप की ओर, जो कि है डेलिक्यूसेंट। ग्रोथ ऑफ द लेटरल ब्रांचेस इज मोर विग्रस। इनकी जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो बहुत ही बड़ी होती जाती हैं। तो इसका एग्जांपल है फाइकस। तो आप सभी ने फाइकस का प्लांट ज़रूर देखा होगा। इसमें देखा होगा जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं बहुत बड़ी हो जाती हैं, और इन ब्रांचेस को सपोर्ट करने के लिए पाए जाते हैं प्रॉप रूट। तो प्रॉप रूट क्या होता है इसके बारे में भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है। आप ज़रूर उन सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका जो इन सभी टॉपिक से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो ये एक प्रकार का डेलिक्यूसेंट प्लांट है जिसमें कि जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा ही ग्रो करती हैं और बहुत ही फैली हुई होती हैं। आइए चलते हैं वीक स्टेम की ओर, और वीक स्टेम में सबसे पहला है ट्रेलर। तो ट्रेलर स्टेम होते क्या हैं, स्प्रेड ओवर द सरफेस विदाउट रूटिंग एट द नोड्स। तो जो ट्रेलर स्टेम होते हैं वो एक तरह से सब एरियल होते हैं और साथ ही साथ ये ग्राउंड पर पूरी तरह से बिछे होते हैं, लेकिन इनके जो नोड्स होते हैं उस पर रूट नहीं निकलते। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है बोराविया। आइए चलते हैं वीक स्टेम के अगले टाइप की ओर, जो कि है क्रीपर। दे आर स्प्रेड्स ओवर द सरफेस विथ रूटिंग एट द नोड्स। तो जो क्रीपर होते हैं यह पूरी तरह से सरफेस पे फैले होते हैं और साथ ही साथ इनके नोड पर रूट पाए जाते हैं। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, इसका एग्जाम्पल है वाटरमेलन, पम्पकिन। चलते हैं वीक स्टेम के अगले टाइप की ओर, जो कि है क्लाइंबर। तो क्लाइंबर क्या होते हैं, किसी सपोर्ट के साथ ऊपर की ओर चढ़ते हैं और इसके लिए इनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। आइए चलते हैं टाइप ऑफ स्टेम के अगले टाइप की ओर, जो कि है अंडरग्राउंड स्टेम। तो अंडरग्राउंड स्टेम में सबसे पहले हम बात करते हैं राइजोम की। इसका एग्जाम्पल है जिंजर। तो आप सभी ने एडवेंटेशियस रूट में नोडुलोज रूट पढ़ा था। तो जिंजर का जो एडिबल पार्ट है वो है स्टेम। जिंजर की जो रूट होती है वो होती है नोडुलोज रूट। तो वहाँ पर आपने जो एग्जाम्पल पढ़ा था और यहाँ पर जो पढ़ा है उससे कंफ्यूज मत होइएगा। याद रखिएगा जिंजर रूट नहीं है, जिंजर एक स्टेम है। जिंजर में जो रूट पाई जाती है वो होती है नोडुलोज रूट। अंडरग्राउंड स्टेम का अगला जो टाइप है वो है ट्यूबर। इसका एग्जाम्पल है पोटैटो। तो पोटैटो जो है ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि ट्यूबर के फॉर्म में पाया जाता है। अगला है बल्ब। तो इसका एग्जाम्पल है ओनियन। तो बल्ब में क्या होता है, कई स्केल होते हैं, कई लेयर होती है स्केल की जिसे हम निकाल सकते हैं। अगला टाइप है कॉर्म, जिसका एग्जाम्पल है कोलोकेशिया। तो इन सब के बारे में मैं यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं बताऊँगा। जब हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।